राजा अवधेश प्रसाद। अरे अयोध्या का राजा तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। जी, बिल्कुल। और ये आज से नहीं अनादि से है। आप अयोध्या जीत लिए तो मतलब इतना फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है आप जब ऐसा कुछ हो जब रहा है। भैया उसका सुना ही नहीं जा रहा है, जो जिसको हमने प्रतिनिधि बनाया उसका थाना पे सुना ही नहीं जा रहा है, तो क्या। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। अभी हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं। हमारे साथ एक महंत हैं, दीपक दास जी महाराज, जो सनातन का पक्ष रखते हैं और हिंदू और हिंदुत्व की भी बात रखते हैं, विचारधारा को लेके चलते हैं। और कहीं न कहीं आप सुनेंगे तो हिंदू राष्ट्र को लेके भी उनका कहीं न कहीं मन में चीज़ें हैं कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी कहना है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तो आपको हिंदू राष्ट्र दूँगा। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी अयोध्या में लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई, जिसको लेके बहुत खूब चर्चा में रहा। साथ में उप विधानसभा चुनाव होना है लोकसभा के बाद। इसी अंतराल में इनसे जानकारी करते हैं। हाँ बाबा जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये लोकसभा को लेके बहुत चीजें चर्चा में आई, बहुत तरह का विवाद आया। हमारे अवधेश प्रसाद जी जीत गए और बीजेपी या एनडीए का कैंडिडेट कहीं नहीं जीत पाया। देखिए, अयोध्या जीतना उनके लिए ठीक रहा, जो भी रहा ये तो बात की बात है, लेकिन अयोध्या जीतने के बाद इतना अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब वो बताए कि मैंने अयोध्या जीत लिया और अयोध्या का राजा हम हैं। अवधेश प्रसाद जी जो कह रहे बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए उनके अखिलेश यादव जी जो है हैं। सम्मानीय है, माननीय है। हम उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद। अरे अयोध्या का राजा तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। जी, बिल्कुल। और ये आज से नहीं अनादि से है। हुँ, आप अयोध्या जीत लिए तो मतलब इतना फूले नहीं समा रहे हैं। हुँ। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है आप अयोध्या जीते, अच्छी बात है, बधाई है। उनसे कहा गया वो अयोध्या के प्रतिनिधि हैं। हुँ, तमाम वीडियो उनका वायरल हो रहा था, जब आप देखेंगे तो उनसे कहा गया जय सिया राम, हुँ, जय सिया राम। हुँ, आपको अयोध्या से प्रतिनिधि चुना गया, हुँ। आपको जय सिया राम बोलने से इतना नफरत, इतना द्वेष कि जय सिया राम भी नहीं बोले आप। हुँ। तो ये कौन-सा, क्या कहा जाए इस चीज़ को? तो ये तो अयोध्या वासियों से गलती हुई है। अच्छा, क्या कारण लगते हैं, क्या कमी रह गई जिसके कारण ऐसा हुआ? देखिए, अयोध्या हारना कई कारण है। पहला मुख्य कारण है अयोध्या में अफ़सरशाही। अफ़सरशाही। बिल्कुल, हम शुद्ध रूप से कहेंगे, हम लोग सनातन की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जो चल रहा है वही बताऊँगा मैं, हुँ, कोई बनावटी बात नहीं। अयोध्या में प्रथम पे यही रहा कि अफ़सरशाही, यहाँ पे चौड़ीकरण हुआ, विकास हुआ, सबका इच्छा था विकास हो, चौड़ीकरण हो। लेकिन उसके साथ-साथ जो यहाँ का अफ़सर ने मुआवज़ा बनाया, हुँ। उसमें इन्होंने बहुत धाँधली की, बहुत खाया। उसके अच्छा, बाद नौकरशाही को डायरेक्ट कहीं न कहीं चिह्नित कर रहे हैं कि उनकी उनकी कमी। देखिए बिल्कुल, जब उसकी कमी है अफ़सरशाही, सरकार से तो हमको मिल ही रहा है। जो हमको ये मुआवज़ा बना के दे रहे हैं उतना ही मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रदेश में आपकी सरकार है, लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो क्या उन्होंने नहीं ध्यान दिया है चीज़ों कि जब ऐसा कुछ हो जब रहा है? भैया उसका सुना ही नहीं जा रहा है, जो जिसको हमने प्रतिनिधि बनाया, उसका थाना पे सुना ही नहीं जा रहा है, तो क्या क्या उसका जो है सुना जाएगा? हमारा क्या सुना जाएगा जब हमारा प्रतिनिधि का नहीं सुना जा रहा है थाने में? अच्छा, एक अभी चीज़ें ये बीजेपी में आ रही है कि हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है। क्या हाँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, बिल्कुल ये है, जिसका मुख्य ये है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे
हिंदू और एक तरह से अब हिंदुस्तान का एक सिरमौर हो गए हैं, जो कि आप नारा सुनते हैं योगी और मोदी, तो ये पूरे देश में इनका नाम चर्चे में है। इन्होंने जो भी कार्रवाई करते हैं, ये तो सोचते हैं कि हम समाज के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छे प्रगति की ओर ले जाएंगे, इसलिए ये किसी सुधार के लिए एक अपना एक नया कानून जारी करते हैं। लेकिन अफसरों उसका जो है दुरुपयोग करके जो है तानाशाही की ओर ले जाता है। जो मेरा काम 10 रुपए में होता था, आज के समय में 50 रुपए में हो रहा है, वही चीज। तो कहीं न कहीं ये मेरा विफलता है कि मैं जो है सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको जो है मट्टी में मिलाने का काम सारा का सारा जो है श्रेय मैं जो है अफसरों को दूँगा जो। अच्छा, इतनी सख्त सरकार है, आप देखेंगे ये 70 साल की बात होती है कांग्रेस की, और इस कार्यकाल में देखेंगे 10 साल केंद्र में और 7 साल प्रदेश में, तो जो अफसर में कमी पाई गई उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाता है। जैसे बोला जाता है कि इन्हें जबरन, अफसर बोलते हैं कि मुझे जबरन रिटायर कर दिया जा रहा है। जब इतनी सख्ती होने के बावजूद भी आपको कैसे लगता है कि अफसरशाही हावी है? देखिए, सबसे पहली बात तो बताएँ कि जो है जो काम नहीं करेगा योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो है तुरंत वो आदेश देते हैं। और अभी तत्काल में जो है 2 रोडें यहाँ अयोध्या की बहुत चर्चे में थी कि जो पानी बहुत बारिश हुआ और धँस गया। उन्होंने तुरंत 2 लोग को सस्पेंड भी किए, 2 अधिकारियों को। तो वो ये चीज़ में तो प्रमुखता से आगे आते हैं, और जो काम नहीं करेगा तो उसके लिए तो कोई जगह इनके सरकार में है ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, सरकार चलाने के लिए प्रमुख रूप से हम जो है प्रशासन की सहयोग लेते हैं। अगर प्रशासन ही अराजकता फैलाने लगे, समाज में जो है एक अलग घूस लेने लगे, तो हम समाज में व्यक्ति सुरक्षित कैसे रह पाएँगे? सरकार में योगी जी तो उन पे बहुत विश्वास कर रहे हैं, दिल खोल के विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं खड़े उतर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ सुधार लाना चाहिए। दूसरी बात रही अयोध्या की विकास की बात बहुत उठ रहा था कि बारिश हुआ ये वो। देखिए, दसों साल में जो है अयोध्या कोई देखने नहीं आता था महाराज। अयोध्या आ जाए अगर फ़ोटो खींच जाए तो लगता था उनको, अरे! हमारा तो प्रचार हो जाएगा, हमारा एक एक जाति नाराज़ हो जाएगा, एक संप्रदाय नाराज़ हो जाएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा मेरा। तो अयोध्या कोई आता ही नहीं था पहली बात तो। जब अयोध्या कोई आता ही नहीं था तो यहाँ का विकास कहाँ होगा? आप यहाँ पे 5 साल पहले आते, रामपेड़ी पे चले जाते, पहली रामपेड़ी का जो विकास हुआ है, जहाँ आप आज के समय में जो है पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। पहले वहाँ पे आप चरणामृत नहीं ले सकते थे। और आज का समय है कि वहाँ पे लाखों दिए जलते हैं, और विश्व रिकॉर्ड लगातार दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो विकास के लिए तो यहाँ पे हम कहेंगे अयोध्या से जुड़े हुए 6-7 जिले का विकास हुआ है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, जैसे हिंदुत्व की बात होती है, 80-20 की सरकार, 80-20 की सरकार भी कहीं न कहीं बात करती है, हमारे योगी जी भी आप सुनते हैं। अब इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, एनडीए को मिला के 290 प्लस सीटें केंद्र में आई 4 जून को रिजल्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदुओं ने ही हिंदुत्व को हरा दिया, हिंदुओं ने ही हिंदुत्व को हरा दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि आप जो कॉम्बिनेशन मिलाए हिंदू-मुस्लिम, सीधे तौर पे यही है। तो आज के समय में अगर कोई फ़ायदा ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में मुसलमानों को फ़ायदा दिया जा रहा है। आप उनके घर पे पूछेंगे, जाकर पूछेंगे, तो